देखिए, हर व्यक्ति ये जानता है कि उसे सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। खासकर सनातन हिंदू के यहाँ तो सभी जानते हैं। अब यहाँ कुछ लोग सूर्यार्घ्य देते हैं, कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते कि पूजा पाठ से कुछ फायदा होता है। जिन व्यक्तियों में आस्था नहीं होती तो उन्हें ये पूजन पाठ, हवन, यज्ञ ये सब थकोसला महसूस होता है। उन्हें लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। तो भैया, आप पहले ये अच्छी तरह समझ लें, यदि आस्था और विश्वास नहीं है तो ये सही है कि पूजन पाठ का कोई मतलब नहीं है। आस्था तो होना जरूरी है। आस्था शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें आस्था जुड़ी रहती है। यहाँ एक श्लोक आता है, मंत्रे तीर्थे दिवे देवे दैवज्ञे भेखजौ गुरु, यादृशी भावना सिद्धिर्भवत तादृशी। मंत्र, तीर्थ, गुरु, देवता, ब्राह्मण, औषधि, इन सभी में यदि आस्था नहीं है तो फिर इनसे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि आपको अपने गुरु पर विश्वास है कि गुरु जो बता रहे हैं वो सत्य है, तो फिर यही सत्य है कि गुरु से आपको लाभ होना तय है। उसी प्रकार तीर्थ स्थानों पर आप जाएं और ये महसूस करें कि मैं जो दर्शन पूजन कर रहा हूँ उसका लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है, तो फिर निस्संदेह प्राप्त होगा। यदि आपके मन में ये विचार आया, अरे ये सब बकवास है, तो फिर बकवास ही होगा आपके लिए। डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाइयाँ दी, आपको विश्वास है नहीं डॉक्टर साहब अच्छे हैं, अच्छी दवा दी है, उस दवाई में कमी भी रहेगी ना, तो फिर भी आपको फायदा होना तय है। इसी प्रकार देवताओं में ये विश्वास है कि देव की पूजा अर्चना मैं कर रहा हूँ, देव वह सब स्वीकार कर रहे हैं, देव मुझे देख रहे हैं, देव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी विनती सुन रहे हैं, तो फिर देव की कृपा निस्संदेह प्राप्त होगी। इसलिए आस्था कोई साधारण शब्द नहीं है। आस्था एक बहुत ताकतवर शब्द है। देखिए, दो व्यक्ति हों, अब दोनों व्यक्ति को आप कोई नशीली चीज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से खिला दें और एक व्यक्ति को बता दें कि तुम्हें मैं चीज खिलाया हूँ। जब वह व्यक्ति जान जाएगा ना, तो उसे वह नशीली पदार्थ उसके शरीर में काम करने लगेगी, क्योंकि वह जान गया। अब उसमें आस्था उसकी आ गई कि नहीं, ये मैं खाया हूँ, ये बस तो ये प्रक्रिया मेरे साथ करेगी। अब वही दूसरे व्यक्ति को नहीं बताया गया तो उसे वह औषधि काम नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसने जो खाया उसे पता नहीं है, आस्था तो है नहीं, तो उसे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए आस्था बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। किसी भी काम करने, उसे शक्ति रूप में परिणित करने के लिए आस्था का ओतप्रोत होना जरूरी है। जितनी बड़ी आस्था होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसलिए आस्था से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वाल्मीकि जी एक साधारण पुरुष थे। हत्या, पाप, डकैती उनका मुख्य काम था, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें गुरु मंत्र दिया, जाओ राम राम का जाप करो और इहलोक और परलोक अपना दोनों सुधारो। वहीं वाल्मीकि जी राम राम का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मरा मरा का जाप किया, लेकिन आस्था बल उनका ईश्वर के प्रति अच्छा था और उन्होंने मरा मरा जप किया। मरा मरा जपने के बाद भी राम की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। जीवन में कुछ पाना है तो आस्था बहुत बड़ी ऊर्जा का नाम है। स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप कई प्रकार के विषय पढ़ते हैं, लेकिन आप उस विषय में तेज होते हैं जिस विषय में आपकी आस्था अच्छी होती है। ईश्वर की पूजा करें तो पूर्ण आस्था के साथ करें तो ईश्वर की कृपा मिलनी तय है। अनादिकाल से पूजा, हवन, यज्ञ, पाठ ये जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, ये सभी मूर्ख नहीं थे। पूजा पाठ में बहुत ढेर सारा पैसा, समय, मेहनत की जरूरत नहीं है। सिर्फ आस्था विश्वास लेकर पूजन पाठ करें, ईश्वर में भरोसा रखें, ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मेरे साथ बोलें, मेरे गुरुदेव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।